हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आयु अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी जेके चैप्टर वाइज एमसीक्यू 8 AM पर ओनली संडे को, और हिंदी चैप्टर वाइज एमसीक्यू 9 AM पर एक क्लास होती है मंडे टू सैटरडे। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एमसीक्यू एक क्लास होती है 8 PM पर मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। ठीक दोस्तों। और दोस्तों, हिंदी की जिसने भी अभी क्लास नहीं देखी है वो जल्दी से आकर हिंदी क्लास देख लीजिए। और दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप ऑल सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यह क्लास अभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, चाहे आप लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई, चाहे यूपी पीसीएस, किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपसे यांत्रिकी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। देखिए, कार्य का मात्रक क्या है। आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही उत्तर होगा। पढ़ के बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, कार्य का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल या न्यूटन या वाट या डायन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, यानी ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, बताइए प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। चलिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? बताइए वेग या त्वरण या द्रव्यमान या भार, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी द्रव्यमान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या है। देखिए, आपको मिलान करना है क्वेश्चन 4 में, तो आप ध्यान से देखिए और इसका मिलान कीजिए सही से। देखिए, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो आप ध्यान से पढ़िए। इसका आंसर क्या होगा? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी और सी और डी। आपको मिलान करके इसका सही उत्तर बताना है। देखिए, उच्च वेग का क्या हो जाएगा? मैक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है। देखिए A1 A1 A1, यानी हमारे 2 ऑप्शन कट जाएंगे, ए वाला हट जाएगा और डी वाला। बच्चे कौन से हैं? बी और सी। ठीक दोस्तों, देखिए अब आगे मिलान करते हैं। तरंगदैर्घ्य किसका मात्रक होता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक, तो मिलान कीजिए। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। आपको अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, तो आप ध्यान से पढ़िए, इसका भी सोच समझ के सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, आपको सूची 1 दिया गया है और सूची 2 भी दिया गया है। देखिए, जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल मात्रक किसका होता है? बताइए। देखिए, जूल मात्रक होता है कार्य का। ठीक। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो यह मात्रक होता है धारा का। ठीक, मिलान कीजिए। A4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं, इसका आंसर क्या होगा? यानी ए और 3। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ एक ही दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? यानी ए ऑप्शन है। चलिए मिलान कर लेते हैं। देखिए, जूल किसका मात्रक है? कार्य का। और एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। और वाट किसका मात्रक है? बताइए, वाट किसका मात्रक हो जाएगा? तो वाट मात्रक हो जाएगा किसका? देखिए, तो इसका मात्रक हो जाएगा सामर्थ्य। ठीक। और 5 क्या है? या डी बोल्ट। बोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा? देखिए, बोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा? तो बोल्ट हो जाएगा किसका? ऊष्मा का। सॉरी, ऊष्मा का नहीं होगा, ये होगा विभवांतर का। ठीक। और कैलोरी किसका होता है? ऊष्मा का। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। देखिए, आपको अगला प्रश्न भी इसी तरह दिया गया है, तो इसका भी आप मिलान कीजिए और सही उत्तर बताइए। देखिए, एक तरफ आपको, देखिए ध्यान से पढ़िए, आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है,
सूची 1 और सूची 2। तो इसका आप मिलान कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन। ठीक, और कृत कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक, और आवेग का मात्रक क्या होता है, तो आवेग का मात्रक सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, तो वह क्या होगा, न्यूटन सेकंड। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, बताइए समय का मात्रक क्या नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक गलत है, बताइए समय का मात्रक कौन नहीं है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो समय का मात्रक कौन नहीं होता है, प्रकाश वर्ष। और समय का मात्रक कौन कौन होता है, अधिवर्ष होता है और चंद्रमा होता है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पारसेक इकाई है, बताइए दूरी की, समय की, या प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा दूरी। पारसेक इकाई किसकी है, दूरी की। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, आपको इनमें से गलत छांटना है। तो बताइए क्वेश्चन 9 में कौन सा गलत है। देखिए इनमें गलत कौन होगा, पहले हम सही सही देख लेते हैं सही कौन है, फिर हमको पता चल जाएगा कौन सा गलत है। देखिए डेसिबल, ये भी क्लियर है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी ठीक है। और क्वेश्चन यानी सी, समुद्र मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की नहीं है। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का, या ज्योति फिलिप्स का, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति फिलिप्स का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्यूरी किसकी इकाई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। बताइए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा क्या, ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, पास्कल इकाई है, बताइए किसकी है, आर्द्रता की, दाब की, या वर्षा की, या तापमान की। तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। पास्कल किसकी इकाई होती है, दाब की, यानी हमारा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, केंडला मात्रक है, केंडला मात्रक है, बताइए किसका है, ज्योति फिलिप्स का, या ज्योति प्रभाव का, या ज्योति दाब का, या ज्योति तीव्रता का। देखिए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्योति तीव्रता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित में से इकाई है, बताइए जूल किसकी इकाई है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका आप जवाब बता सकते हैं, क्या होगा सही उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक सही उत्तर होगा। बताइए 1969, या 1971, या 1983, या 1991। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1971। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। बताइए तरंगदैर्घ्य, या तरंगों की स्पष्टता, या तरंगों की तीव्रता, या तरंगों की आवृत्ति। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, यह है तरंगों की आवृत्ति। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत मात्रा
की इकाई है? विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर या ओम या वोल्ट या कूलम? बताइए। देखिए क्वेश्चन 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? बताइए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइए। जो डेसिबल होती है वह किसके नापने के लिए प्रयोग में आती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? खून में हीमोग्लोबिन या पेशाब में शक्कर या वातावरण में ध्वनि या वायु में कण? दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर नापने की इकाई है, बताइए क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका आंसर हो जाएगा करंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जल्दी से बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, बताइए। डायन प्रति सेंटीमीटर या न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड? बताइए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान वित्तीय सूत्र नहीं है? बताइए किसका विमीय सूत्र नहीं होता है? देखिए क्वेश्चन 22 में आपको बताना है कि समान विमीय सूत्र किसका नहीं होता है और कौन सी भौतिक राशि है। बताइए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बल और दाब की भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं होता है। बकाया कार्य और ऊर्जा का होता है, आवेग और संवेग का होता है, भार और बल का होता है, यानी सभी भौतिक राशियों का होता है, केवल बल और दाब को छोड़कर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक खगोलीय इकाई संबंधित है, बताइए। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन 23 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ठीक दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? आपको इनमें से देखना है अविमीय राशि कौन सी है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अविमीय राशि कौन सी है? विकृति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, बाकी सब अदिश हैं? देखिए संवेग, वेग या कोणीय वेग या द्रव्यमान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ठीक दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।